ना तो मुझे बताओगे कि डाइपोल एंटीना का कितना होता है रेडिएशन रेजिस्टेंस? हाउ मच? कितना लिखूं? लेंथ कितनी होती है? लैम्डा बाय 2 सर। यस। रेजिस्टेंस कितना होता है रेडिएशन रेजिस्टेंस? 36 पॉइंट समथिंग। नहीं 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 नहीं, रेडिएशन रेजिस्टेंस डाइपोल एंटीना का। अच्छा, उसका डबल हो जाएगा सर। हाँ या आप क्वार्टर की थोड़ी 73.73। 73 ओम प्लस, अगर लेमडा बाई 2 है, लेमडा बाई 2 है, जो लेंथ है उसकी लेमडा बाई 2 है, तो उस केस में जो रिएक्टेंस आएगी इंडक्टेंस रिएक्टेंस वो कितनी है 42.5। ओके यस सर। यस। और अगर 2 से थोड़ा सा भी इंक्रीज किया तब ये क्या चली जाएगी, 0 में चली जाएगी रिएक्टेंस, है ना? दिस थिंग कल अपनों यस ने पढ़ सर। लिया था। ओके नाउ सेकंड, इसी के बाद मोनोपोल रेजिस्टेंस कितना होता है? मोनोपोल एंटीना जो होता है उसकी जो लेंथ रहती है वो कितनी रहती है? लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाय 4। रेडिएशन रेजिस्टेंस कितना रहता है? 36। यस 36 ओम प्लस, सिमिलर वे में ये भी हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 21.25 या 21। 23 समथिंग, जितना भी आता है जे, तो दिस थिंग। ओके तो चल, तो ये दोनों आपको पता चल गए, तो ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ओके और सिमिलर में आपको डायरेक्टली हर्ट्जियन डाइपोल का भी पूछा जाता है। हर्ट्ज डाइपोल जो रहता है, हर्ट्ज डाइपोल जो है, लैम्डा बाय 10। यस यस यस, तो हर्ट्ज डाइपोल का जो लेंथ रहती है वो कितनी रहती है? लैम्डा बाय 10। यस लैम्डा बाय 10, और इससे भी कम 10 कैन बी इंक्रीज 20 30। ओके दिस थिंग कैन बी इंक्रीज, तो जितनी ज्यादा ये नीचे का रहेगा उतना ज्यादा कम रहेगी इसकी लेंथ। नाउ तो उसका जो रेजिस्टेंस दिया जाता है, रेडिएशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रेडिएशन रेजिस्टेंस का 80 पाई स्क्वायर डीएल बाय लेमड़ा। ओके वेज लेमड़ा इस क्या है? लेमड़ा बाय का होल स्क्वायर भी है ना, ध्यान रखना दिस थिंग। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है हर्टिजन डाइपोल के लिए, और हर्ट्ज डाइपोल भी बोलते हैं समटाइम्स। ओके तो ये आपको पता चल गया दिस थिंग। कल अपनों ने ये तीनों चीजें कवर कर ली थी। यस और नो? यस सर। यस, तो यू हैव टू क्लियर इन योर माइंड, दे डायरेक्टली आस्क इन एग्जाम। ओके चलो, स्मॉल लूप एंटीना ऑल्दो वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेट मी देखता हूँ, देखिए सिलेबस में है क्या स्मॉल लूप एंटीना। एक मिनट है ना। या 30 सॉल्यूशन हर्टिजन डाइपोल पावर रेडिएट बाय हर्ट्ज डाइपोल और रेडिएशन पैरामीटर रिसीविंग एंटीना मोनोपोल डाइपोल। ओके यही है आपके, है ना? तो ये वाला एंटीना भी नहीं है। तो पावर रेडिएटेड बाय द हर्ट्ज डाइपोल कितना होता है? दिस थिंग अपनों ने कल कैलकुलेट कर लिया था। अगर आपसे पूछे, हेलो, यस सर। एक्चुअली थोड़ा सा कनेक्शन लॉस हो गया था, सॉरी। तो लास्ट टाइम अपनों ने हर्टिजन डाइपोल पूरा कर लिया था, तो हर्टिजन डाइपोल में जो पावर है, टोटल पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये पी रेडिएटेड जो है, रेडिएटेड पावर गिवन बाय 1/2 I नॉट स्क्वायर आर रेडिएट। ओके दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज। तो वेयर द आर रेडिएशन की जो वैल्यू है वो कितनी है, निकाली है अपनों ने, 80 पाई स्क्वायर डीएल बाय लेमड़ा का होल स्क्वायर। तो ये पावर रेडिएट का डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, तो पावर रेडिएट भी अपनों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट द पावर रेडिएट। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है किसी का अगर रेडिएशन रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आप उसकी क्या कैलकुलेट करोगे? पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट करो। पहला स्टेप पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट कर लिया,
पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए रहेगा, एक तो एच फील्ड कंपोनेंट और दूसरा ई फील्ड कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट आपको पास मिलेगा। तो दोनों से आप क्या निकाल लोगे, उसका पॉइंटिंग वेक्टर निकालोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 1/2 रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच वेक्टर, ठीक है, एच का कंजुगेट आपको लेना नहीं भूलना है, ओके, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड। नाउ सेकंड, उसके बाद पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, उसका रेडिएटेड पावर निकालना है। तो पी रेडिएटेड कैसे दिया जाता है, इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल है ना, उसके बाद पी पॉइंटिंग वेक्टर और डीएस डॉट प्रोडक्ट वी हैव टू यूज। नाउ पी रेडिएट यहां से आप कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद आपको पता है कि पी रेडिएट आल्सो गिवन इन टर्म्स ऑफ करंट एंड its resistance radiation resistance, so which is given by 1/2 और डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 1/2 आई नोट का होल स्क्वायर और रेडिएशन रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस इज रेडिएशन रेजिस्टेंस। तो इन दोनों को कंपैरिजन आपको करना है, उसके बाद आपको फाइंड आउट मिल जाएगा कि कितना उसका रेडिएशन रेजिस्टेंस है। मैंने यहाँ पे आई नोट स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या है, पीक वैल्यू लिखी है, आरएमएस वैल्यू नहीं लिखी है। आरएमएस की वैल्यू आपको पता है, आई आरएमएस कितना बराबर होता है, आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो, आई आर एम एस का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया आई नॉट अपॉन √2, ठीक है, तो √2 को मल्टीप्लीकेशन होगा 2 बार तो बिकम 2, ओके, तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड। तो इस प्रकार से आपको रेडिएशन रेजिस्टेंस और पावर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है फील्ड कंपोनेंट बाय यूजिंग विच वन फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला ए पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है ये, हेलो, यस सर। कौन सा पोटेंशियल है ये, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, यस सर। यस सर, वीएमपी। वीएमपी से आपको सारी चीजें मिल जाएगी, क्लियर है, चलो यस सर। ओके। तो स्मॉल लूप आपके पास है नहीं, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपसे आज का किया जाए तो आप बता सकते हो इसका रेडिएशन रेजिस्टेंस डायरेक्टली आता है 320 पाई की पावर 4। एस क्या है, इसका सरफेस एरिया है, और इसका एरिया है एस का स्क्वायर और वेवलेंथ की पावर 4। दिस रेडिएशन रेजिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट। तो दिस थिंग यू कैन सी, यहाँ पे आपको पूरा डेरिवेशन भी मिल जाएगा, यू कैन रिफर दिस। दिस इज लूप एंटीना, लूप एंटीना भी बोल सकते हो आप इसको, और स्मॉल लूप भी बोल सकते हो, दिस इज स्मॉल लूप, बड़ी लूप के लिए अलग होता है, ओके। दिस इज द पॉइंट आर डैश और आर, सारी चीजें आपको वही कंसिडर करना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है रेडिएशन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। अब क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं, यू कैन कैलकुलेट और सॉल्व भी कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, डायरेक्टली फॉर्मूला ही आपको पुट करना है, ठीक है। तो हर्टिजन डाइपोल के ऊपर आपके पास ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें यही बोलूंगा आपसे कि हर्टिजन डाइपोल के जितने भी क्वेश्चन है इसमें सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो दिस इज यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हर्टिजन डाइपोल इज लेंथ λ/100 गिवन दैट। सर जो आपने एमसीक्यू भेजा था, क्विज जो आपने भेजा था दोनों 5 मतलब 4 और 5 का, या तो उसमें सर मतलब एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स ही है, तो सर सिर्फ उतना ही करना है ना सर, कोई हाँ बस, न्यूमेरिकल तो और या फिर? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आप तो एमसीक्यू में जो जो भी सही है ना उसको लगा देना, उसका सामने नाम लिख देना, सॉल्व नहीं करना है, अच्छा सर। ओके, अच्छा ओके सर। ठीक है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो और ट्रू फॉल्स की जगह जो ट्रू है उसको ट्रू लिख देना, जो फॉल्स है उसको फॉल्स लिख देना, क्लियर है, यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यू हैव टू। अब ये बताओ λ/100 दिया हुआ है, तो ये λ/100 किसको रिप्रेजेंट करता है, सर मतलब रियल वैल्यू आएगी जे के साथ, वो जो भी है वो हट जाएगा। आपसे जब भी बोला जाए कि λ/10 से जब भी इससे कम रहेगा आपकी लेंथ किसी भी डाइपोल की, तो वो डाइपोल कौन सा डाइपोल कहलाता है, हर्टिजन डाइपोल कहलाता है। तो दिस इज गिवन, यहाँ पे दिया भी हुआ है, लेकिन नहीं दिया और λ/100 दिया है, तो आप डायरेक्टली यूजिंग क्या करोगे, रेडिएशन हर्टिजन डाइपोल ही आप उसको एज्यूम करोगे, क्लियर है, यस सर। या। तो यहाँ पे उसने करंट वगैरह सब कुछ दिया है, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, यहाँ पे निकालना है और यहाँ पे निकालना है। आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ऊपर ऊपर होगा, दिस इज योर हर्टिजन डाइपोल के लिए, हर्टिजन डाइपोल के लिए, दिस इज हर्टिजन डाइपोल, ओके। तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला और हर्टिजन डाइपोल H5s इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको यूज करना है,
और वैल्यू थीटा वगैरह सब कुछ दिया है, तो आपको पुट करके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट इजीली। क्लियर है? इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको याद रखना है कि हाँ इसको इस प्रकार से करना है, ठीक है। तो सारे फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड। तो थीटा गिवन है, बस आपको एंगल की वैल्यू पुट करना है फॉर दिस लेंथ, फॉर दिस लैम्डा बाई 5 के लिए और 100 के लिए यू हैव टू कैलकुलेट, ओके। चलो, तो यू कैन सिमिलर वे में आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसने एक क्वेश्चन दिया है, इफ द ट्रांसमिशन लाइन हैज a z naught is equal to 75 ohm is connected to the antenna, determine the standing wave ratio। तो you know what about, देखो उन्होंने z naught कितना दिया है, 75 दिया। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, स्टैंडिंग वेव रेशियो। स्टैंडिंग वेव रेशियो अपनों को कैलकुलेट करना, तो मस्ट बी हैव टू कैलकुलेट दी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसने जो एंटीना दिया है उस एंटीना के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा एंटीना दिया है, बोलो। हेलो हेलो। सर हाफ वेव है। हाफ वेव मतलब कौन सा, डाइपोल एंटीना है। तो डाइपोल एंटीना का यस जो सर। रेडिएशन रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, Zin। Zin इज इक्वल टू रेडिएशन रेजिस्टेंस, यस और नो। यस सर। आर रेडिएट प्लस Jx, जिसकी वैल्यू भी आपको पता है 73 ओम और x की वैल्यू 42 पॉइंट समथिंग, ओके। तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड। तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या कैलकुलेट करना है इसका, सबसे पहले देखो, दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन। मैं लास्ट वाला ही बता रहा हूँ, बाकी सब तो आप कर लोगे इजीली। दिस इज ट्रांसमिशन लाइन के बाद आपका डाइपोल एंटीना इस प्रकार से कनेक्टेड है, यस और नो। तो इसका जो इनपुट इम्पिडेंस है, यस सर। इसका जो इनपुट इम्पिडेंस है Zin, वो ऐसे कैसे एक्ट करेगा, Zin इज इक्वल टू ZL की तरह बिहेव करेगा, यस और नो। Zin इज इक्वल टू ZL की तरह बिहेव करेगा। और Zin किसके बराबर है, रेडिएशन रेजिस्टेंस के बराबर है, विच इज इक्वल टू 73 प्लस J 42 पॉइंट समथिंग 23, ओके, जो भी है इसकी वैल्यू 5, ओके 5, ठीक है। तो यू हैव टू पुट दिस Zin इक्वल टू ZL। अब मुझे बताओ Z नॉट दिया है, अब यहाँ पे आपके पास Z नॉट पता है, Zin पता है, तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, ZL माइनस Z नॉट ZL माइनस Z नॉट, अपॉन ZL ZL प्लस प्लस Z Z नॉट। नॉट। तो यू हैव टू यूज लाइक दिस, ओके। कभी कभी आज से आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। नाउ ZL बराबर क्या है, Zin। Zin किसके इक्वल है, रेडिएशन रेजिस्टेंस के। तो डायरेक्टली मैं रख सकता हूँ 73 प्लस, रख सकता हूँ यस सर। 73 प्लस 42, 42.5 J माइनस कितना जा रहा है 73, कितना दिया उसने वैसे 75 दिया आई थिंक, है ना। 75। यस 75 दिया है। जो ट्रांसमिशन लाइन का वो कितना दिया है आपको, 75 दिया है। और डिवाइड बाय दिस थिंग 73 प्लस 42.5 J माइनस माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा 75 दिस थिंग, ओके। So now you have to calculate the whole thing to get the reflection coefficient. Now you can see the reflection coefficient is a complex quantity. So you have to find out what SWR ratio. तो SWR ratio के लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, आपको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। तो SWR यानी को S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो S इज इक्वल टू 1 प्लस गामा अपॉन मैग्नीट्यूड में ना, तो यू हैव टू जस्ट रिक्वायर्ड द मैग्नीट्यूड वैल्यू। तो यू कैन डायरेक्टली टेक द मैग्नीट्यूड फ्रॉम हियर, ओके। तो आप 1 डायरेक्टली, माइनस गामा। हाँ या माइनस गामा। तो हाउ यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट किया है, यू कैन सी हियर। तो Zin इन ZL बराबर Zin इन दिस केस, ओके। तो दिस होल थिंग यू हैव टू कैलकुलेट एंड आफ्टर दैट यू गेट दी 0.2763। तो दिस इज योर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मैग्नीट्यूड। तो यू हैव टू पुट टू कैलकुलेट दी VSWR। तो VSWR की वैल्यू कितनी आई, 1.763, क्लियर है। यस सर। या तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को आप रिपीट भी कर सकते हो फॉर λ/4 मोनोपोल के लिए। तो λ/4 के लिए आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, ZL को डिवाइड करके, यानी 73 की जगह 36 पॉइंट समथिंग रखना पड़ेगा, 21.25 रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी पूरी कैलकुलेशन है एज इट इज रहेगी, है ना, क्लियर है। तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, यू नो व्हाट अबाउट द लेंथ, λ/2 होती है, ठीक है। तो λ/2 इज गिवन दैट फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 50 मेगाहर्ट्ज। तो 50 मेगाहर्ट्ज और आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज करनी है।
तो आपको वेवलेंथ मिल जाएगी, वेवलेंथ 6 मीटर आई, 6 मीटर से आपने डिवाइड किया तो 3 मीटर आपको लेंथ मिल गई। तो कितने मीटर का आपका डाइपोल है, 3 मीटर का डाइपोल है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, करंट, कैलकुलेट द करंट दैट मस्ट बी फेड टू द करंट। तो उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ई थीटा एस। ई थीटा एस को अपनों को पता है ना, आई नोट के टर्म में अपनों ने लिखा हुआ है पहले से, तो आपको ये फॉर्मूला लगा के इसको यूज करना पड़ेगा। तो आई नोट की वैल्यू आपको ऐसे निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ई थीटा एस आपको दिया हुआ है, इसने कितना दिया है, 10 माइक्रो वोल्ट पर मीटर, दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है। तो बाय यूजिंग दिस यस सर। मैग्नीट्यूड यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, और फिर आपको इधर उधर करके इसको आई नोट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। आफ्टर दैट यू कैलकुलेट द आई नोट की वैल्यू। उसके बाद आपको रेडिएशन रेजिस्टेंस यू हैव टू नो अबाउट, रेडिएशन रेजिस्टेंस कितना है, 73 ओम। तो यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली, पी रेडिएट भी कैलकुलेट कर सकते हो। फाइंड द एवरेज पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना, और एवरेज पावर का फॉर्मूला मैंने जस्ट आपको बताया है कि जो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है, पी रेडिएट होता है, पी रेडिएट, दिस इज यूर पी रेडिएट, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ आई नोट स्क्वायर, आई नोट स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर रेडिएट। आर रेडिएट कितना है, 73। आपको यहाँ पे रियल क्वांटिटी यूज करना है, इमेजिनरी में मत यूज करना, क्योंकि पावर हमेशा रियल की ही कैलकुलेट करते हैं। पियर वो पियर पावर यूज नहीं कर रहे अपन। दो प्रकार की पावर होती है ना, एक रिएक्टेंस की होती है, एक रियल पार्ट की। अपन रियल पार्ट की पावर कैलकुलेट करते हैं ना, तो दिस यू हैव टू यूज दी आर रेडिएट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वही चीज को उन्होंने यूज किया डायरेक्टली। यू कैन सी हियर by using this calculation 253.5 मिलीवोट की समथिंग जो रेडिएशन आ रहा है, वो इतना रेडिएशन वोट में आ रहा है, मिलीवोट में आ रहा है। उसके बाद आपको ये कर सकते हो ना आप, इजी क्वेश्चन है दोनों। यस सर। यस, तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो आप डाइपोल, अगर आपका मोनोपोल है तो आप उसके लिए भी रिपीट कर सकते हो सेम प्रॉब्लम। तो दिस इज सारी चीजें सेम रहेगी, ओके। चलो अब बात करते हैं आपके एंटीना कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो एंटीना कैरेक्टरिस्टिक्स और एंटीना पैरामीटर आई थिंक बोथ आर सेम, है ना। तो एंटीना कैरेक्टरिस्टिक्स में ओके आपकी बहुत सारी चीजें आती है, पावर गेन आता है, डायरेक्टिव गेन आता है। 1 मिनट है ना, 2 मिनट आप रुकना। या लेट स्टार्ट अगेन। चलो तो अपनों को जो पैरामीटर डिस्कस करना है आपके सिलेबस में, मैंने जस्ट पॉइंट चेक किया, रेडिएशन पैरामीटर ऑफ एंटीना। तो रेडिएशन पैरामीटर ऑफ एंटीना और रेडिएशन और एंटीना कैरेक्टरिस्टिक आर द सेम थिंग। क्लियर है आपको? यस सर। हेलो हेलो, यस सर। आर यू देयर? यस सर। हेलो यश, पारस, विजय, यस सर। यस सर। हेलो। सर आपकी आवाज आ रही है, हमारी नहीं जा रही है आपके पास। इसके लिए ओके चलो अपन, मैं बोल रहा था आपसे कि जो एंटीना कैरेक्टरिस्टिक होता है, और आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है एंटीना, क्या दिया है इसने, रेडिएशन पैरामीटर ऑफ एंटीना। तो रेडिएशन पैरामीटर ऑफ एंटीना और एंटीना कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो कुछ भी नहीं रहता, पैरामीटर्स रहते हैं। जैसे अपने प्लान वेव के पैरामीटर्स पढ़े थे, क्या थे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो सिमिलर वे में कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं एंटीना के भी। एंटीना का रहता है तो डायरेक्टिव गेन रहता है, डायरेक्टिविटी रहता है, ठीक है, जिससे डायरेक्टिविटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं।
इंटेंसिटी रहती है, ठीक है, दिस इज इंटेंसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली, ठीक है, पावर इंटेंसिटी जिसे बोल सकते हो आप, एंटीना इंटेंसिटी, ओके। और डायरेक्टिविटी रहती है, एंटीना इंटेंसिटी रहती है, उसके बाद योर डायरेक्टिव गेन रहता है, डायरेक्टिव गेन को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डीजी, और जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक और रहती है एंटेना एफिशिएंसी रहती है, ईटा, दिस थिंग। उसके बाद रेडिएशन पैटर्न रहता है, दिस इज रेडिएशन पैटर्न, रेडिएशन पैटर्न कैसा होगा, तो दिस इज रिप्रेजेंट बाय आरपी। तो this kind of parameter are known as a characteristic or parameters of antenna. Clear है आपको ये पॉइंट? या तो सबसे पहले इसमें इन्होंने क्या दिया है, देखो, here having considered the basic elementary antenna types, we now discuss some important characteristic of antenna as a radiation of electromagnetic energy. These characteristics include antenna pattern, radiation intensity, directive gain और power gain, ठीक है। तो यू कैन कंसिडर इज अ पावर इंटेंसिटी और रेडिएशन इंटेंसिटी। तो रेडिएशन क्या है, रेडिएशन आपको पता है ना, ई एंड एच से दिया जाता है, तो दिस इज ई एच इज नथिंग बट योर रेडिएशन। क्लियर है? यस सर। या तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीना पैटर्न की। तो एंटीना पैटर्न कैसे आपको बनाना है, तो ये चीज आपको कैसे बनाना है, तो देयर इज अ थ्री एक्स, देयर इज अ टू सिस्टम, एक तो रेक्टेंगुलर रहता है और दूसरा रहता है पोलर। तो आपको मैं रेक्टेंगुलर भी बता देता हूँ, पोलर भी बता देता हूँ, ओके। तो दिस इज थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में अपन इसको प्लॉट करते हैं। थीटा इस पता है ना आपको क्या है थीटा? यस सर। या थीटा क्या है, एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल के रिस्पेक्ट में आपको प्लॉट किया जाता है। तो इस प्रकार का प्लॉट आपको मिलता है। तो जो रेडिएशन पैटर्न रहता है ना, तो रेडिएशन पैटर्न इस प्रकार का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली दिस थिंग इज नॉट देयर, लाइकवाइज एक्चुअली इस प्रकार से रहता है, दिस इज योर रेडिएशन पैटर्न, ओके। तो एक तो ये है रिप्रेजेंटेशन होता है, सेकंड रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, दिस इज अनदर रिप्रेजेंट इन सर्कल, और पोलर फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज, जैसे अपनों ने इसमें चार्ट देखा था ना, तो इसमें चार्ट में एंगल्स रहते हैं, तो उसी प्रकार से इसमें भी एंगल्स रहता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बोथ आर सेम एक्चुअली, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द पैटर्न, ओके। तो यू कैन सी यहाँ पे भी जो एंगल है ना, वो एंगल थीटा ही है एक्चुअली, दिस आर वी आर टेकिंग द एंगल थीटा, ओके। थीटा के रिस्पेक्ट में ही सब कुछ वेरी हो रहा है। और दिस इज योर, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लिया है, दिस इज इंटेंसिटी ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ली है, तो दिस इज इंटेंसिटी के टर्म में आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ई के टर्म में। और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, पावर के टर्म में, तो पावर के टर्म में भी सेम ही रहेगा, बस आपका ई स्क्वायर रह जाता है पावर, क्योंकि अपन देते हैं ना पावर कैसे दी जाती है, पता है ना, 1/2 ईटा होल स्क्वायर, ई का होल स्क्वायर अपॉन ईटा इज इक्वल टू योर पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर किसके प्रोपोर्शनल होता है, ई स्क्वायर के। सिमिलर वे में आप पावर जब कैलकुलेट करते हो, तो पावर को भी कैलकुलेट करते हो तो इन टर्म्स ऑफ डबल इंटीग्रेशन करते हो, फिर पी रेडियन करते हो, तो वो किसके पी रेडिएट किसके प्रोपोर्शनल रहता है, ई स्क्वायर के। दैट्स व्हाई वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली ही अपन लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, कि जो आपकी रेडिएटेड पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, दिस ई स्क्वायर के। तो जब नॉर्मलाइज करेंगे तो इंटेंसिटी भी आती है, तो ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अपन इसको भी प्लॉट करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट दी पावर गेन, और पावर पैटर्न भी बोलते हैं इसको समटाइम पी, ओके। तो पी का भी ऐसे ही पैटर्न आता है, दिस इज द सेम, ओके। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हो। थोड़ा सा सही नहीं बना लेकिन अब बन गया, या। और एक तो ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगुलर में, और सेकंड किस में रहेगा, पोलर में। तो पोलर में कैसे बनाओगे इसी को, दिस इज योर पोलर, पोलर में भी ऐसे बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको कुछ? यस सर। यस। तो इस प्रकार से पोलर में भी इस प्रकार से आप बना सकते हो। तो दिस इज योर पैटर्न। नाउ देयर इज एक्सिस, you can divide it like this, okay। variation is given as a theta for different angle, ये different angle है, ठीक है।
So this is your different angle from 360 0 to 360 डिग्री. ओके, 0 से 360 डिग्री. तो सिमिलर वे में यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. तो यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट हुआ है, तो यू कैन रिफर 0, फिर 30 डिग्री, फिर 40 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 120 डिग्री. इसी प्रकार से नेगेटिव एक्सिस में भी आप जा सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आप, यहाँ पे मैं बता देता हूँ अब आपको कि दिस इज, यू कैन सी द एक्सिस. यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्रकार से पावर पैटर्न प्लॉट किया गया है हर्टिजन डाइपोल का. तो हर्टिजन डाइपोल का जो रेडिएशन पैटर्न रहता है वो इस प्रकार का रहता है. तो यू कैन सी यहाँ पे जो एंगल का वेरिएशन है फ्रॉम कहाँ से है, आप देख सकते हो. दिस इज 30 डिग्री और ये यहाँ पे पोलर एक्सिस है. तो पोलर एक्सिस यानी कि ये 0 से लिया है, इधर से भी 0 से लिया है. तो दिस इज पोलर एक्सिस इज वर्टिकली एक्सिस है ना. तो 0, फिर 30, फिर 60, फिर 90, फिर 120, फिर 150, फिर 180, अगेन 30, फिर 60, फिर 19, फिर 120, फिर 150, फिर 1 अगेन 180. तो इस प्रकार से आप पैटर्न को प्लॉट कर सकते हो. समझ में आ रहा है आपको कुछ? यस सर. या यू कैन हियर, यू कैन सी दिस वाई और एक्स प्लान जो है वो कैसा रहेगा, एक सर्कुलर बनेगा. तो इसका मतलब ये डोनट शेप में रहेगा. डोनेट, डोनट का नाम सुना है आपने? यस सर, खाने की चीज होती है सर. हाँ, डोनट इस कुछ इस प्रकार से रहता है, याद है? यस सर. या तो डोनट शेप में इस प्रकार पैटर्न आता है हर्टिजन डाइपोल का. तो ये आप देख सकते हो. तो आपको अगर इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे तो कैसे नजर आएगा, दिस इज काइंड ऑफ थिंग, इस प्रकार से नजर आ रहा है. ये क्रॉस सेक्शनल व्यू को काट के देखोगे ना तो इस प्रकार से नजर आएगा आपको. तो डोनट शेप इस प्रकार से बन रहा है, ये काट दिया है मैंने. ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं कटा है लेकिन आप देख सकते हो. ओके, समझ में आ रहा है? दिस थिंग लाइक यस दिस. सर. या तो ये इस प्रकार से हाफ डोनेट है. मैंने ये वर्टिकल में है, ये आपका हॉरिजेंटल में मैंने कर दिया है. तो उसी चीज को यहाँ पे शो किया गया है. यू कैन सी पीछे भी पैटर्न है 3 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल में इसको प्लॉट किया गया है. आप देख सकते हो, समझ में आ रहा है? यस सर. या तो इस प्रकार से इसका पैटर्न आता है हर्टिजन डाइपोल का. और फाई बराबर कांस्टेंट और 0 और थीटा बराबर कांस्टेंट इज इक्वल टू π/2 पे. तो 90 डिग्री पे अपने प्लॉट किया. तो 90 डिग्री का मतलब समझ रहे हो ना, दिस इज बी वाला जो फिगर है वो 90 डिग्री पे, यू कैन सी. और जो ए वाला फिगर है वो आपका फाई बराबर कांस्टेंट सरफेस यानी 0 डिग्री एंगल पे. नाउ बात करते हैं अब थोड़ा सा और अच्छी तरीके से पैटर्न कैसे प्लॉट करते हैं. तो सबसे पहले आपको लाइक मी और कुछ आ रहा है कि टर्म्स, रेडिएशन इंटेंसिटी को आपको डिसाइड करना पड़ेगा, विदाउट इसके तो काम ही नहीं बनेगा. ला ओके ओके ओके. तो सबसे पहले अपनों ने जो हर्टिजन डाइपोल देखा था उसकी बात करते हैं. उसका जो हर्टिजन डाइपोल रहता है, हर्टिजन डाइपोल का जो फॉर्मूला आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, वो कितनी आई थी, कौन बताएगा? अभी तो मुझे भी जाना पड़ेगा रेफरेंस के लिए. दिस इज हर्टिजन डाइपोल. हर्टिजन डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनों ने कैलकुलेट की थी वो कितनी थी, दिस टर्म. ओके, ईटा से आप डिवाइड कर देना, चाहो तो ईटा का मल्टीप्लिकेशन कर देना यहाँ पे. तो दिस थिंग कम टू द पिक्चर विच इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. ओके, तो मैं डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर रहा हूं. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको प्रोपोर्शनल ले सकता हूँ साइन थीटा की. यस सर. वाई? अपनों ने साइन थीटा ही क्यों लिया, बाकी टर्म क्यों नहीं लिए, बताओ, कोई बता सकता है? अपने पास आर है, बीटा है, डीएल है, सारी चीजें, लेकिन अपनों ने साइन थीटा ही क्यों यूज किया? वो एंगल बन रहा होगा ना, साइन का ही बन रहा होगा. एक्चुअली अपन 3 डायमेंशनल में खेल रहे हैं ना. अपन जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि कितने एंगल पे आ रहा है. तो दिस एंगल अगर यहाँ पे थीटा है, दिस एंगल थीटा, एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट, तो एक पर्टिकुलर प्लान को ये रिप्रेजेंट करता है. दिस बिकम लाइक दिस. ओके, एक शंकु की तरह बिहेव करता है ना. अगर ये थीटा बराबर मैंने कांस्टेंट कर दिया, 45 डिग्री कर दिया, तो इस प्रकार से शंकु बनेगा. तो जो पैटर्न बनेगा वो भी शंकु के जैसा बनेगा. समझ में आ रहा है आपको? यस सर. यस, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग. तो थीटा इसलिए अपन यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न देता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा. समझ में आ रहा है आपको? दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग थीटा और साइन थीटा, whatever this angle, because angle actually proportionality we are using only theta. बाकी अदर चीज कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी. रेडिएशन r is not the factor that affect the electric field.
पैटर्न को इफेक्ट नहीं करेगा, पैटर्न केवल थीटा इफेक्ट कर रहा है। देखो ना थीटा, अब जैसे मैं इस पैटर्न को मैं एक एंगल बढ़ा देता हूँ, तो एक एंगल को बढ़ा देता हूँ तो कैसा बनेगा आपका शंकु, थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने अगर इसको सोचो थोड़ा 75 डिग्री रख दिया, तो 75 डिग्री पे किस प्रकार से पैटर्न बनेगा, इस प्रकार का पैटर्न बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। यस सर। यस, तो 75 डिग्री पे इस प्रकार का पैटर्न बनेगा। ऑल तो मेरे शंकु थोड़े सही नहीं बन रहे, लेकिन आई एम सॉरी। आप उसको एज्यूम करके देखो, है ना, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, दिस इज जेड एक्सिस, क्योंकि अपन जो जेड एक्सिस लेते हैं वेक्टर कैलकुलस में अपनों ने पढ़ा था, जो एंगल अपन लेते हैं तो वो यहाँ से लेते हैं ना, दिस जेड एक्सिस से लेते हैं। तो इस प्रकार से इंक्रीज कर रहे हैं, 45 डिग्री इंक्रीज किया, उसके बाद 75 डिग्री इंक्रीज किया, 75 डिग्री इंक्रीज किया, तो दिस बिकम है कांस्टेंट सरफेस। ठीक है, तो ये कांस्टेंट सरफेस को फिर अपनों ने 5 को वेरी किया, पाई को वेरी किया 2 पाई तक, तो इस प्रकार का सर्कल बना। तो यहाँ पे इस प्रकार की शंकु जैसी आकृति बन रही है। ठीक है, इस प्रकार की शंकु जैसी आकृति बन रही है, आप देख सकते हो। दिस इज योर, अपनों ने इसको गोल गोल कर दिया। तो जो एंगल है ये वाला एंगल, दिस इज एंगल इज 75 डिग्री, यू कैन सी। तो यू कैन सी द डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, यू कैन सी यहाँ पे पैटर्न अलग है, यहाँ पे 75 डिग्री पे पैटर्न अलग है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसका फंक्शन है, साइन थीटा का फंक्शन है। तो यहाँ पे जो एंगल रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका पैटर्न भी प्लॉट होगा। तो नॉर्मलाइज अपन क्या करते हैं, इस फंक्शन को नॉर्मलाइज कर लेते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मलाइज कर लेते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ फंक्शन लिख लेते हैं और थीटा के फंक्शन में लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको, एफ थीटा। यस सर। और एफ थीटा को मैं लिख देता हूं डायरेक्टली साइन थीटा, और इसका क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। दिस वी आर टेकिंग मैग्नीट्यूड बिकॉज वी डोंट वांट नेगेटिव थिंग, वी जस्ट वांट पॉजिटिव। ओके, तो वट एवर, अगर साइन को कभी आपने प्लॉट किया है तो इस प्रकार से रहता है, और अगर मैग्नीट्यूड में अगर साइन को प्लॉट किया तो इस प्रकार की साइनोसॉइडल वेव रहती है। जो फुल वेव रेक्टिफायर रहता है ना, उसका जो आउटपुट रहता है इस प्रकार से साइनोसॉइडल वेव। क्लियर है, तो इस प्रकार से अपन इसको ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। तो अभी आप जस्ट आपने देखा होगा कि जो मैं पैटर्न प्लॉट कर रहा था रेक्टेंगल पैटर्न, तो इस प्रकार से मैंने यूज ऐसा किया था, रदार देन इसके नीचे यूज ना किया। दिस इज सिंक फंक्शन काइंड ऑफ थिंग। सिंक फंक्शन देखा है ना आपने सिग्नल और सिस्टम में, यस सर। मैं बस रिलेट कर रहा हूँ, एनालॉजी बता रहा हूँ, आप उसको रिलेट मत करना पूरा। तो दिस इज योर एफ थीटा। अब मुझे बताओ, दिस इज इंटेंसिटी, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो उसको आप बोल सकते हो कि दिस इज ओनली योर पैटर्न। और अगर पावर पैटर्न आपको प्लॉट करने के बोले तो पावर पैटर्न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। व्हाई वी हैव टू स्क्वायर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर करते हैं। यस और नो, पावर किसके प्रोपोर्शनल रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल रहती है। दिस थिंग एक्चुअली पी इज डायरेक्ट, पी रेडिएट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का होल स्क्वायर, दिस थिंग। ठीक है, तो अपनों ने जब इसको एफ थीटा को नॉर्मलाइज करके एफ थीटा के में कन्वर्ट किया तो इट मस्ट बी स्क्वायर, तो एफ थीटा मस्ट बी स्क्वायर, तो एफ थीटा मस्ट बी स्क्वायर, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो, यस सर। यस, तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार का पैटर्न आपको प्लॉट करना रहता है, और ये पावर पैटर्न के लिए हो जाएगा, और दिस इज योर नॉर्मल पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इसीलिए वहां पे आपने देखा होगा, पता है ये पैरामीटर को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आ जाता है समझ में। अच्छा ठीक है, तो यू कैन सी दिस इज एफ टी इज इक्वल टू साइन थीटा, यू कैन नॉर्मलाइज, दिस इज नॉर्मलाइज, और ES इज यूनिटी। एक्चुअली अपन क्या करते हैं, इसको नॉर्मलाइज करते हैं। कैसे नॉर्मलाइज करते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कुछ बताया था कि नॉर्मलाइज इंपेडेंस यूज करते हैं अपन, तो Z0 से डिवाइड करते हैं ना, तो समथिंग वी हैव डिवाइड एक्चुअली टू गेट दी ऑल द फैक्टर, ये जितने भी फैक्टर है ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड है। लेट मी शो यू समथिंग एल्स actually so that you get the correct explanation। ठीक है, तो जैसे H5 है, दिस इज H5 है, इस H5 को मुझे नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मलाइज करना है तो केवल साइन थीटा ही रहेगा, तो बाकी जितनी भी टर्म है ना जे आई नॉट बीटा डीएल बाय अपॉन 4 पाई आर ई टू द पावर माइनस J5 बाय, इसका मैं पूरा में डिवाइड कर दूंगा। जैसे डिवाइड करूंगा तो ये सारी टर्म कट जाएगी, तो ये जो H5 आएगा नॉर्मलाइज आएगा, ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा आएगा। समझ में आया, अरे बोलो। यस सर। यस, तो समझ में आया कि जो H5 को अब मैं लिख सकता हूँ HN which is function of theta can be represent as a sin theta only, not no amplitude, nothing, only the function of sin theta, so this is nothing but the normalized pattern।
दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फंक्शन। इसको अब अपनों ने ईटा को भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉर्मलाइज, बिकॉज बोथ आर द सेम थिंग, क्योंकि सारी चीजें कट जाएगी इस केस में। ठीक है, तो दिस इज साइन थीटा, अगेन साइन थीटा। इसलिए अपन दोनों को एक जैसा बताने के लिए यूज करते हैं क्या, एफ थीटा, नॉर्मलाइज करने के लिए। दिस इज एफ थीटा, एफ थीटा का मतलब ही नॉर्मलाइज फंक्शन है। ओके, तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। अब साइन थीटा को अपनों को क्या करना है, प्लॉट करना। तो साइन थीटा को प्लॉट करना आपको आता है, यू कैन प्लॉट इजीली। नाउ अब अपनों को वर्टिकल एक्सिस के ऊपर वर्क करना है, पता है ना, वर्टिकल जेड एक्सिस से अपनों को सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, तो जेड एक्सिस से ही अपनों को लेना है। ठीक है, तो उसी चीज से अपनों को वहां पे प्लॉट करना है ना, तो वहीं से अपनों को सारी चीजें लेनी पड़ेगी। तो लेट्स प्लॉट फर्स्ट द हर्टिजन डाइपोल के लिए अपनों ने, ये हर्टिजन डाइपोल का ही है ना, बोलो। यस सर। यस, पहली बार में अपनों ने हर्टिजन डाइपोल कैलकुलेट किया था, तो हर्टिजन डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो इसके प्रोपोर्शनल आई थी, साइन थीटा के। अब इसको नॉर्मलाइज कर लिया, जितनी भी जेड साइन थीटा वगैरह जितनी भी टर्म थी, ई की पावर जे फाई थीटा, बीटा, डीएल वगैरह सारी टर्म को मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके वो कैंसल आउट हो गई और ओनली साइन थीटा रह गया। तो ठीक है, तो दिस इज बिकम नॉर्मलाइज थिंग। तो नॉर्मलाइज चीज को अब प्लॉट करना चाहते हैं। इसी को अगर आप चाहते हो कि पैटर्न को पावर में बदलने, तो ई स्क्वायर आपको करना रहता है। तो ई नॉर्मलाइज इज नथिंग बट द पावर, ई नॉर्मलाइज को जिससे अपन रख करेंगे तो ये पावर बन जाएगा, तो दिस बिकम पावर। तो पावर को कैसे लिखेंगे, साइन थीटा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इधर भी करना पड़ेगा, तो दिस इज बिकम साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है कुछ? तो इसीलिए यहाँ पे एफ थीटा फॉर पावर पैटर्न के लिए कैसे दिया जाता है, एफ थीटा इस फॉर पावर पैटर्न के लिए आपको दिया जाता है मॉड्यूलस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। यू कैन आल्सो सी, यहाँ पे भी मॉड्यूलस लगा देना, कोई इशू नहीं। दिस बिकम ओके, तो यू कैन सी फर्स्ट फंक्शन एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और यू कैन आल्सो पढ़ भी सकते हो आप ऐसा। अब यहाँ पे दो चीजों की बात कर लेते हैं अपन, इसको पढ़ भी लेते हैं। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ स्फीरिकाइड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्लॉटेड, इट इज कॉल्ड द फील्ड पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको, फील्ड पैटर्न और वोल्टेज पैटर्न। ओके, तो जो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जो नॉर्मलाइज अपन लोगों ने किया है, इस नॉर्मलाइज को, क्योंकि ये जो फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो अपनों को कॉमन वर्ड यूज करना था। तो कॉमन वर्ड के लिए अपनों ने क्या किया, दिस इज नोन एज ए फील्ड पैटर्न। क्या बोल दिया इसको, दिस इज फील्ड पैटर्न। समझ में आया आपको? यस सर। यस, और यहाँ पे अपनों ने जब इसको स्क्वायर किया, स्क्वायर करते ही क्या मिलती है, पावर मिलती है, तो इसलिए इसको क्या बोला, पावर पैटर्न। समझ में आ गया, पावर पैटर्न किसे बोलते हैं? यस सर। यस, तो पावर पैटर्न इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअली आपको पता है, सर पावर